रूसी सैनिकों की एंट्री दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की दस्तक है और इसका सबसे बड़ा कारण व्लादिमीर पुतिन। रूस के राष्ट्रपति को मिली छूट है। पुतिन को विदेश में मिलिट्री हमले की छूट की इजाजत मिल गई है और ये इजाजत खुद संसद ने दी है, जिसके बाद नाटो ने कहा है कि रूस अपनी पूरी शक्ति से यूक्रेन पर हमला करने वाला है। इससे सिर्फ 24 घंटे पहले रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 2 राज्यों को आजाद देश के तौर पर अपनी मान्यता दे दी है और इसके कुछ ही घंटों बाद रूस के 10,000 सैनिक टैंक्स, आर्म्ड व्हीकल लेकर यूक्रेन के पूर्वी इलाके में प्रवेश कर गए। पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क और लुहांस्क पहले से ये 2 प्रांत हैं जहां पर रूस के समर्थकों का कब्जा है और इसीलिए रूस की सेना अपनी सीमा से आगे बढ़कर यूक्रेन के अंदर इस समय बैठी हुई है। और इसके बाद व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर हमले की इजाजत से यह प्रश्न उठता है कि क्या यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है, क्योंकि इन 2 प्रांतों में रूस की सेना है और पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इन दोनों प्रांतों को स्वतंत्र देश घोषित करके अपनी सेना वहां पर भेज चुके हैं और ये कहकर कि शांति स्थापित के लिए उनकी सेना यूक्रेन के इन दोनों प्रांतों में गई है जो रूस के अनुसार अब स्वतंत्र देश हैं। Самым негативным образом сказалось на всей системе международных отношений, привело к утрате взаимного доверия. В документах НАТО наша страна официально, прямо объявлена главной угрозой евроатлантической безопасности. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया के डर को हकीकत का रूप दे दिया है, क्योंकि कौन जाने रूस की ड्रिल में चलने वाली मिसाइलें उसके दुश्मनों के खिलाफ भी चले और बात तीसरे विश्व युद्ध तक आ जाए। कोरोना महामारी के बीच महायुद्ध की दस्तक इस तस्वीर के बाद दुनिया को साफ साफ सुनाई दे रही है। ये पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना के वो टैंक हैं जो पिछले कई महीनों से रूस के बॉर्डर पर तैनात थे। रूस ने जिस तरह से पिछले नवंबर से यूक्रेन के बॉर्डर पर अपनी सेना को इकट्ठा किया, उसका परिणाम दुनिया को 22 फरवरी की सुबह देखने को मिला, जब रूस और यूक्रेन के बॉर्डर को लांघकर पुतिन की सेना पूर्वी यूक्रेन में दाखिल हो गई। ये रूस का पहला टैंक है जो सुबह सूरज उगने से पहले ही पूर्वी यूक्रेन के दोनेत्स्क तक पहुंच गया। इस वीडियो में एक के बाद एक 3 टैंक आप पूर्वी यूक्रेन में दाखिल होते हुए देख सकते हैं। टैंक की तरह रूस के सेना के ट्रकों को भी आप यूक्रेन की सीमा के अंदर खड़ा हुआ देख सकते हैं। ऐसा ही एक और वीडियो देखिए जिसमें पूर्वी यूक्रेन में रूस के सैनिक बिना प्रतिरोध के घुस आए। सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 2 पूर्वी राज्यों लुहांस्क और दोनेत्स्क को एक आजाद मुल्क घोषित कर दिया। रूस के इस कदम को ब्रिटेन और अमेरिका ने रूस का ऐलान जंग करार दिया, लेकिन पुतिन के इस फैसले का लुहांस्क और दोनेत्स्क में जोरदार स्वागत हुआ और लोग रूस का झंडा लेकर सड़कों पर नाचने लगे। अब सवाल यह है कि पुतिन ने यूक्रेन को बांटने का फैसला क्यों किया। रूस की सेना ने सीधे पूर्वी यूक्रेन के इन इलाकों को अपने कब्जे में क्यों नहीं लिया। इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या रूस के इस एक्शन से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। इस सवाल की सबसे बड़ी वजह यूक्रेन के 2 प्रांतों को स्वतंत्र देश की मान्यता देने के ऑर्डर पर साइन करने वाले व्लादिमीर पुतिन है, जिनकी यूक्रेन को यह धमकी दुनिया के लिए शुभ संकेत नहीं है। कीव में जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है, हम उनसे ये मांग करते हैं कि वो जल्द से जल्द युद्ध पर विराम लगा दें। अगर कल कुछ होता है तो उसके लिए जिम्मेदार वो खुद होंगे। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के 2 राज्यों को आजाद घोषित किया है। वहां रूस समर्थक अलगाववादियों का पहले से ही कब्जा है।
यूक्रेन के जिस पूर्वी इलाके में रूस की सेना दाखिल हुई उसे डोनबास इलाका कहा जाता है, जिसमें आने वाले दोनेस्क और लुहांस्क में ज्यादातर रूसी मूल के लोग हैं। वहीं पश्चिमी यूक्रेन के लोग खुद को यूरोप के नजदीक मानते हैं। पूर्वी यूक्रेन में रूसी भाषा बोलने वालों की बहुतायत है, तो वहीं पश्चिमी यूक्रेन में यूक्रेनी भाषा बोली जाती है। पूर्वी यूक्रेन के लोग रूस समर्थक हैं, वहीं पश्चिमी यूक्रेन के लोग रूस को पसंद नहीं करते। इसीलिए जब यूक्रेन के इन इलाकों में रूस की सेना दाखिल हुई तो जनता जश्न मनाने के लिए सड़कों पर दौड़ पड़ी।